नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। फीमेल कांस्टेबल की भर्ती में परसेंटाइल की ये नॉर्मलाइजेशन की ये मेथड यूज हो चुका है और मेल कांस्टेबल में मैं कहूँ कि लगभग यूज हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट इसमें आपका बचता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के फार्मूले को लगातार माननीय हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर HSSC का कहना है कि भी हमने जो कलकत्ता से फार्मूला लिया था वहाँ से अपडेट आई है कि फार्मूला आपने जो टीम हमारी गई थी, मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ से अपडेट यही आई है कि भाई जो फार्मूला हमने यूज़ किया बिल्कुल सही किया है। इसको कोर्ट ने भी जो सही ठहरा दिया है, स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उसने भी सही ठहरा दिया है। वहीं इसके विपरीत एक RTI का रिप्लाई जो पिछले 3-4 दिन से आपको दिखाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि HSSC ने वहाँ से कोई फार्मूला नहीं मंगाया है, HSSC ने झूठ बोल दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, यहाँ मैं इस डिबेट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि परसेंटाइल सही है, नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताऊँगा, सिर्फ सच्चाई दिखाऊँगा। ये जो RTI का रिप्लाई दिखाकर आपको एक मैं तरीके से मैं कह सकता हूँ कि झूठ बोला जा रहा है या बरगलाया जा रहा है। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। कोर्ट निर्णय इसका करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन ये गलत होगा तो बिल्कुल सही 100% रिजल्ट आपका रिवाइज होगा, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल है मेल कांस्टेबल है। और इन केस अगर 1% रिजल्ट रिवाइज नहीं, मतलब कोर्ट इसको निर्णय को सही ठहरा देता है HSSC के, तो रिजल्ट आपका रिवाइज नहीं होगा। लेकिन अब ये कह के झूठ फैलाना कि भी RTI के रिप्लाई में तो ऐसा आ गया है कि HSSC ने वहाँ से कोई फार्मूला ही नहीं लिया, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। देखिए, ये आपके द्वारा ही जो है युवाओं ने मेरे पास ये भेजा है, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी ये जिसने भी ये अभ्यर्थी ने RTI लगाई है सही है। देखिए, आपके पास राइट है, अधिकार है, आप कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। RTI एक्ट 2005 के तहत आप अपना जो आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक RTI लगाई गई किरण कुमारी जी के द्वारा, और ये जो RTI है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन के पास लगाई, और ये कहाँ पर गई, कलकत्ता में उन्होंने ये RTI लगाई थी। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया है, द इंफॉर्मेशन सोट कंसर्न हरियाणा SSC टस द सेम हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ए कॉपी ऑफ द सेम इज अटैच्ड फॉर यूर रेफरेंस पर्पज। देखिए साथियों, ये जो रिप्लाई है ना, ये उन्होंने RTI के जवाब में दिया है। तो इसमें कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि HSSC ने यहाँ से कोई फार्मूला नहीं लिया, HSSC ने हमारे से नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला नहीं मांगा, HSSC ने हमारे से परसेंटाइल का कोई फार्मूला नहीं मांगा, या चेयरमैन साहब झूठ बोले ऐसा, या सरकार झूठ बोले, ऐसा कहीं कुछ लिखा है? मेरे को जो समझ में आ रहा है, आप सभी भी पढ़े लिखे हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ होता है क्या है, RTI आपने भी पहले किसी डिपार्टमेंट में लगाई होगी, मैंने भी लगाई है। तो अगर आपके पास कोई उसको लेकर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर आपके विभाग की या फिर आपसे संबंधित वो RTI नहीं है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो कलकत्ता इसका जवाब देना नहीं चाह रहा था, या दे नहीं सकता, या उससे संबंधित नहीं थी। इस प्रकार के अनेकों कारण हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो RTI है ना, ये HSSC को ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इसमें HSSC रिप्लाई देगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है इसमें कि भाई HSSC ने वहाँ से फॉर्मूला नहीं लिया, HSSC गलत बोल। देखिए, तथ्य को पढ़िए, समझिए, सच्चाई तो कम से कम बताने की कोशिश कीजिए, उसमें आप झूठ की तरफ युवाओं को मत लेकर जाइए। डिसीजन जो होगा वो जो एकता में बल होता है, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है कैंडिडेट की, वो जो डिसीजन लेगी या फिर कोर्ट जो डिसीजन लेगी वो सही होगा, ठीक है। लेकिन किसी तरीके से कुछ दिखाकर कुछ कहना वो गलत है। तो एक अपडेट थी जो मैं आपको इसके बारे में सही बताना जी। अगर आप में से किसी को ये सही लगी तो इसको प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इसको शेयर किया जाए। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।